स्पीकर किसको बनाना है ये अधिकार माननीय नरेंद्र मोदी जी इनका है। और जो हमारा एनडीए के सभी पार्टनर है एक साथ बैठकर तय करेंगे। एक तो किसको दे देना है, टीडीपी को दे देना है या जेडीयू को देना है या बीजेपी के किसी उम्मीदवार को देना है, साउथ का देना है कि नॉर्थ का देना है, इसके बारे में माननीय नरेंद्र मोदी जी निर्णय लेंगे। दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का कहना है कि कोई कंक्रीट एविडेंस नहीं है कि कोई स्कैम, करप्शन या पेपर लीक नीट के एग्जाम में हुआ है। इस पर जो राजनीति हो रही है खास करके कांग्रेस की तरफ से, उसको लेकर निशाना साधा है कि इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने बताया बात सही है कि भाई नीट एग्जाम में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, लेकिन कुछ 5-6 सेंटर में कोई चूक हुई है और जहां थोड़ी चूक हुई है वहां दोबारा एग्जाम लेने के आदेश उन्होंने दे दिए है। तो मुझे लगता है कि भाई इसमें राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें कोई गड़बड़ी बिल्कुल नहीं है, पेपर कोई लीक नहीं हुआ था, लेकिन कुछ सेंटर में कोई एग्जाम में कुछ चूक हुई है और वह दोबारा एग्जाम लेने की आदेश दे दिए है। तो एक अच्छी बात है कि भाई दोबारा अगर एग्जाम हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी तरफ जयराम, लेकिन जो उनकी छवि अभी धूमिल हुई है उसको बचाने के लिए वो इटली जा रहे हैं। मुझे लगता है कि इटली जा रहे हैं, उनको बचाने के लिए इटली जाने की क्या आवश्यकता है। बचाने के लिए इंडिया में रहना चाहिए और बचाने का विषय नहीं है। पूरी क्लियर मेजोरिटी एनडीए को मिली है। राजनीति में ऐसा होते रहता है। राजनीति में भारतीय जनता पार्टी कई साल अपोजिशन में रही। जब कांग्रेस पार्टी की तरफ जनता थी तब वो 60-70 साल तक सत्ता में रहे। वो मुझे लगता है कि इतनी सीट जो आई है कि कई सालों में जो अलायंस की सरकार बनी है कितने सालों से, मुझे लगता है कि राजीव गांधी के टाइम पर मतलब इंदिरा गांधी के हत्या के बाद जो इलेक्शन हुआ था उसमें राजीव गांधी जी के नेतृत्व में अच्छी सफलता मिली थी, 400 तक सीटें में मिली थी। लेकिन अभी जब नरेंद्र मोदी जी 400 का नारा देते तो आप तो इसका राजनीति करते कि भाई 400 को पार करना नारा दे रहे हैं, लेकिन तो उनको 400 सीटें मिली थी। और मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी की छवि बहुत अच्छी है। जो देश का डेवलपमेंट हो रहा है वो लोग देख रहे हैं और इसीलिए मुझे लगता है कि रोड का डेवलपमेंट हो, रेल का डेवलपमेंट हो, एयर का डेवलपमेंट हो, कई लोगों को रोजगार भी मिल रहा है, लाखों लोगों को रोजगार भी मिल रहा है, करोड़ों लोगों को अपना पेट भरने का मौका मिल रहा है, 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर आए हैं। तो मुझे लगता है ये सब काम ही है। कुछ कारणों से मतलब जो संविधान बदलेगा इसी तरह की अफवाहें फैलाकर समाज में दूरियां निर्माण करने का काम में किया था। इसीलिए सीटें कम है आई, ये बात ठीक है, लेकिन एनडीए के नाम पर हम चुनाव लड़ा था, बीजेपी के नाम पर नहीं। और एनडीए को क्लियर मेजोरिटी मिली है और मुझे लगता है कि कांग्रेस वाले आरोप करते रहे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की छवि जैसी है वैसी है और वो छवि इस 5 सालों में और भी ज्यादा अच्छी हो जाएगी।